नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए होने वाली है। लगातार छात्रों के कमेंट हमें देखने को मिल रही थी कि सर आप जो है कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर कब तक लेकर आओगे। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। यही पेपर आपको जो है आज आपको अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप 80 में से 80 नंबर लेकर आएंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2025-26 कक्षा 12वीं और विषय आपका हिंदी होने वाला है। और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर के नीचे आपसे यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प जो है चुनकर लिखना है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आत्म परिचय कविता में कवि का पान किया करता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट कर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला है दूध का, पानी का, शहद का या फिर खैरूपी मदिरा का। तो पहले का आपका जो आंसर है वो आपका दवाला हो जाएगा, खैरूपी मदिरा का। अगर आप इसको करते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रसराज की उपाधि प्राप्त है श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस या फिर करुण रस। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है श्रृंगार रस। फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है बाजारवाद, राजनीति, धर्म या फिर समाज। तो इसका जो आंसर है वो आपका बाजारवाद हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका, शब्द गुण के प्रकार होते हैं 2, 3, 4 या फिर 6। तो शब्द गुण के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपका, मोहनजोदड़ो शहर पुराना है 5 वर्ष, 50 वर्ष, 500 वर्ष या फिर 5000 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका द हो जाएगा, 5000 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका, किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण कहलाता है एंकर वाइट, फोन इन, लाइव या फिर एंकर पैकेज। तो इसका जो आंसर है वो आपका लाइव हो जाएगा, सवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्तस्थानों की पूर्ति करना है। आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट करना है। पहला है, बादल राग कविता में सुकों को डैश बताया गया है स्थिर या फिर अस्थिर। तो इसका जो आंसर है वो आपका अस्थिर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, कवित्व के प्रत्येक चरण में डैश वर्ण होते हैं 23 या फिर 31। तो इसका जो आंसर है वो आपका 31 हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, लक्ष्मी डैश की सेविका थी महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी। तो जो लक्ष्मी थी वो किसकी सेविका थी? महादेवी वर्मा की थी। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द डैश कहलाते हैं निपात या फिर तकनीकी। तो क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। जब हम किसी वाक्य पर बल देते हैं उसमें हमेशा ही निपात शब्द आएगा, निपात कहलाता है। इसके बाद में पांचवें प्रश्न आपका, लेखक को डैश का काम करके पाठशाला जाने की अनुमति मिली थी खेत या फिर घर। तो इसका जो आंसर है वो आपका घर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका, डैश संचार वह माध्यम है जिसे कभी भी देखा, सुना और पढ़ा जा सकता है रेडियो या फिर इंटरनेट। तो इसका जो आंसर है वो आपका इंटरनेट होने वाला है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको जो है सत्य असत्य चुनकर बताना है। पहला है, लक्ष्मण रावण द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए। तो ये आपका बिल्कुल असत्य है। इसके बाद में जिन छंदों में मात्रा और वर्णों की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। तो दूसरा आपको बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, शीर्ष का फूल वातावरण से अपना रस खींचता है। तो ये भी आपका सत्य है। चौथा प्रश्न आपका, राष्ट्रभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो चौथा वाला आपका असत्य है। इसके बाद में
पांचवा प्रश्न आपका, यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते समय रोज शिव मंदिर जाते थे। तो पांचवा वाला आपका सत्य है। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, समाचार लेखन के 6 प्रकार होते हैं। तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु क्या है। तो क्या है इसका जो आंसर है वो आपका पतंग होने वाला है पहले प्रश्न का। और दूसरा प्रश्न है आपका, रामचरितमानस के रचयिता का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या नाम है इसका जो आंसर है दूसरे वाले का वो आपका तुलसीदास होने वाला है। तीसरा प्रश्न आपका, संस्मरण काले मेघा पानी दे में किसके द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। तो इसका जो आंसर है तीसरे वाले का वो आपका होने वाला है अंधविश्वास और विज्ञान। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्रिका नाम आपको यहाँ पर बताना है। इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है बहिष्कृत। इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपका, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है किसी कठिन कार्य के लिए पूरी तैयारी करना, दृढ़ निश्चय करना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे। खजूर, अंगूर, खरबूजा और बेर उगाए जाते थे। ये सिंधु सभ्यता के फल हैं। इसके बाद में सातवां प्रश्न आपका, विशेष संवाददाता किसे कहती हैं। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, जिससे ये पता चलेगा कि आपने जो है प्री बोर्ड परीक्षा की कितनी तैयारी कर रखी है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 में आपको जो है 2-2 नंबर के प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं प्रश्न नंबर 17 तक। अगर आप यहाँ पर एक भी प्रश्न को हल करेंगे तो आपके 2 नंबर यहाँ पर पक्के हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, उषा कविता में प्रयोग में आए किन्हीं 2 बिंबों को आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिया गया है, भाषा और सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। सातवां प्रश्न आपका, द्विवेदी युग की 2 विशेषता आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद में 8वां प्रश्न आपका, आख्यान गीति क्या है, उदाहरण सहित आपको यहाँ पर लिखना है। विशेष पंक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 है आपका, रुबाइयाँ किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरी की पूरी जो क्वेश्चन है वो आपके इंपोर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 17 से लेकर प्रश्न नंबर 20 तक आपसे 3-3 नंबर के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। 16वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हरिवंश राय बच्चन अथवा तुलसीदास का साहित्यिक परिचय आपको यहाँ पर लिखना है। ये आपको 3 नंबर देकर जाने वाला है। 2 रचना लिखना है, कला पक्ष लिखना है, साहित्य में आपको स्थान लिखना है। इसके बाद में 17वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर महादेवी वर्मा अथवा फणीश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय आपको यहाँ पर लिखना है। 2 रचना, भाषा शैली और साहित्य में स्थान आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में भाव विस्तार आपको यहाँ भाव विस्तार कर लिखिए। दूर के डोल सुहाव बने होते हैं। जीवन का लक्ष्य विषय पर 2 मित्रों के मध्य संवाद आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 19 में आपको निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखित प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और ये आपकी परीक्षा के लिए एक अभ्यास प्रश्न पत्र होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।